सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता की 15 करोड़ कॉपीज अरबी में ट्रांसलेट हुई और उन बातें हो रही हैं। सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहते हैं जी इधर आ। इतना से शहबाज शरीफ कह रही है मांगने नहीं आए, मजबूरी है ना, समझा करें। उनका डायलॉग है ना ये। भगवत गीता में जो है भगवान कृष्ण और अर्जुन की जो है एक बहुत लंबे डायलॉग हैं। नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। हमारे भारत के भगवत गीता और रामायण सऊदी अरब में बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, तो देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन में उनका, वहाँ के लोगों में, अवाम में इनकी क्या रिएक्ट होती है कि एक मुसलमान देश में हिंदुस्तान के किताबें पढ़ाई जा रही हैं। तो चलिए पहले क्लिप देख लेते हैं, फिर मैं अपना राय दूंगी और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोगों की राय क्या है। दोस्तों, जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो भगवत गीता से रिलेटेड है। भगवत गीता सनातन धर्म में एक स्पिरिचुअल बुक है जो महाभारत से रिलेट करती है। इसमें बात हम ये करेंगे कि सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता की 15 करोड़ कॉपीज अरबी में ट्रांसलेट हुई और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हुई। सऊदी अरब का इंडिया के साथ रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब हिंदुइज्म और हिंदू कल्चर की तरफ सऊदी अरब का जो खिंचाव है या जो झुकाव है वो बहुत ज़्यादा इस्लामिक दुनिया को जी चुभ रहा है कि मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम उम्मा का लीडर हिंदुइज्म की तरफ क्यों जा रहा है। हमारे साथ सर मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनका नाम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम जी इनायतुल्लाह है। सर क्या करते हैं आप? मैं फायर फाइटर हूँ। अच्छा। और मैं सऊदीया में 2 साल ड्यूटी की है। अच्छा। गवर्नर हाउस में, वो भी मज़ेदारी की बात है। जबरदस्त। तो मैं हैरान हूँ कि हम मुसलमान हैं, वो मुस्लिम कंट्री है। हाँ। और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से वहाँ जो रौनकें हैं या वहाँ रहमतें उनकी वजह से, लेकिन उनके जो करतूत हैं वो हमारी मुसलमानों की झुकाव की तरफ नहीं है। हाँ। वो हमें कहते हैं रफ़ीक। अच्छा। रफ़ीक का मैंने होता है दोस्त। अच्छा। और पाकिस्तानियों को सऊदी रफीक कहते हैं। रफ़ीक कहते हैं और रफ़ीक का मैंने दोस्त है। दोस्त है। हाँ। आपको भी नहीं पता होगा क्योंकि आपको नहीं पता। नहीं सर, हम कभी गए नहीं है ना। हाँ। और गैर मुस्लिम को, हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे क्या वाह, बात है। हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। उन्हें सच्चा दोस्त। बड़ी हम ज्यादती तो कर रहे हैं चट्टे सऊदी हम अरब। जैसे कहते हैं ओए तो इधर आ, वो ये ओए, और उनको वो जी उनके लिए जी है। और ये अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है। सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहते हैं जी इज्जत इधर है आ। पाकिस्तान इतना का, बड़ा तो फर्क वही क्यों है? बोलेंगे वो और है क्या। कि कुछ हमारी आदतें भी हमारा खराब है। भारत महान। हमारी आदतें खराब हाँ, हैं। हमारी आदतें ये है कि अब रमज़ान है, वहाँ ज़कात लेने वाला कोई नहीं है। ठीक है। हिंदू, क्रिश्चियन, फिलिपाइनी सारे लोग जो है ना वो नहीं लेंगे। हमारे लोग दरवाजे खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं भीख मांगते पाकिस्तानी। हैं, कहते हैं हमें दे दें ज़कात। तो हमारी इज्जत इस तरह होनी है और हम जवाब नहीं देते। उनको जवाब देना चाहिए और वो तो रखेंगे। आप जो मौजूदा दौर है, आप जाके देखें, सिनेमा, लेडीज़ ड्राइविंग, कसिनो, हर चीज़ चल रही है। इसलिए वो मैं अगर मेरे अल्फाज कहीं वो ज़हर-आलूद ना हो जाएं, वो लोग अयाशी करने वाले हैं। हम तो इस अयाशी में नहीं पड़ते ना। चले सर, अभी भी अगर कसिनो खोल रहे हैं, क्लब खोल रहे हैं, वो उनका अमल है, सही बात लेकिन है। बात दुबई ये के है कि अंदर सऊदी बहुत अरब के पानी अंदर की तरह भगवत से गीता को बारिश अरबी हुई, में वहाँ पढ़ाया पे जा इतना रहा है। बारिश वो हुआ बहुत हिंदुइज्म की ज्यादा। तरफ जा रहे हैं, वो हिंदू कल्चर्स की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ इंडिया के साथ भी उनके ताल्लुकात गुज़िश्ता कई सालों में बहुत ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब एलिमिनेट कर रहा है, कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा जी। 15 करोड़ अब ट्रांसलेशन उन्होंने की अरबी ज़बान में, उनकी हिंदी को अरबी में ट्रांसलेट किया, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो भगवान उनके कृष्णा भगवान कृष्णा स्टोरीज हमें सिर्फ वो दिखावे का है, क्योंकि हमने हाथ फैलाया, हम भीख मांग के हमारे दरवाजे पे 1 दफ़ा 2 दफ़ा कोई भीख मांगने आएगा, हम तो झिड़केंगे उसको। तो हमारा यही काम है। और उसका असर क्या है, पूरी उम्मत मुस्लिम पे पड़ रहा है। छोटा सा इसराइल क्या गुल खिला रहा है, हमें सऊदिया बाहर फेंक रहे हैं, इंडियंस को गले लगा रहे हैं। और आपको ये दुबई में भी ऐसे है। दुबई में अब मंदिर बनने शुरू हुए हैं, मंदिर बन रहे हैं, मस्जिदें नहीं बन रही, मंदिर बन रहे हैं। मंदिर बना रहे हैं। दुबई के अंदर बारिशें शुरू हो गई हैं। इंडिया का जो भगवान है, जो हिंदुइज्म के भगवान है, वो हम पे रहम कर वो रहे हैं। इसलिए कि जिस तरह की वो उनकी ज़हन है ना, हम कहेंगे ना कि आज मेरा एक्सीडेंट हो जाना तो हो ही जाना है। उनका ज़हन बना लिया कि हमें वो, अब अल्लाह माफ़ करे, अगर वहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा ना हुए होते तो इन्होंने हिंदू बन जाना था, और बने हुए अंदर में वो हिंदू, और तस्वीर उनकी वो ऐसे घुमाते हैं
तो मैंने पूछा इश्फी हादा, अरबी में बात, मैंने क्या है ये क्या है? वो कहते रियादा, खेल है ये। तो हम खेल है, वो कहते खेल है, तो हम उसकी इज्जत करते हैं, वो तस्वीर को खेल कहते हैं। तो ये हमारे ऊपर अल्लाह की कोई खास करम नवाजी है, वरना ये सऊदीया, दुबई जितने मुस्लिम ममालिक हैं हमें लायक जी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पाकिस्तानी इस्लामिक कंट्रीज जितनी भी हैं वो बजाय के पाकिस्तान के मुसलमान जहाँ पर भी उनके साथ कहीं ज्यादती हो रही है उस चीज़ को वो लेट डाउन करते हैं और दूसरी कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं। सही बात जहाँ है। की इकोनॉमी स्ट्रांग है, जहाँ पर ये जो हमारा है मगरबी कल्चर वो कम हो रहा है, दूसरा कल्चर ज़्यादा है उस चीज़ को। सऊदीया वो वाहिद कंट्री है जो स्टैंड ले तो पूरा मुल्क इसके साथ खड़ा हो सकता है। वहाँ पर काबे में जितनी रौनक होती है दुनिया में हर टाइम इतनी रौनक कहीं किसी जगह पे भी नहीं होती। तो वहाँ पर जितने मुसलमान स्टैंड ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, इतना कोई भी नहीं। लेकिन वहाँ पर जस्ट इबादत भी एक सिस्टम बनाया है कि हाँ ही करें, उसके अलावा पाकिस्तान को कोई अहमियत नहीं दी जाती। मुसलमानों को इतनी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती जितनी दूसरी कंट्रीज़ के। सऊदी अरब हमें बैगर्स कहते हैं, भिखारी कहते हैं, पाकिस्तानियों के वीज़ा बंद किए हुए हैं। सऊदी अरब जो है इंडियंस को अपना दोस्त मानते हैं, उनके मज़हब से भी प्यार करते हैं, इंडियन से भी प्यार करते हैं। तो सऊदी और इंडिया के रिलेशनशिप को आप एज अ इस्लामिक विमेन कैसे देख रही हैं? वो इसीलिए मैं देख रही हूँ ना कि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, जहाँ से हमें वैसा आता अच्छा लगता है हम उसी तरफ ही झुकाव करते बड़ी हैं। बात है। सऊदी अरब को पता है इंडिया मालदार है, इसलिए वो इसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल डॉलर जितना ऊपर जाएगा उसी मुल्क से हमारी दोस्ती होगी। और ये इंडियन कल्चर जो है वो वैसे भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि जो मुस्लिम है वो कम हो और सारी कंट्रीज इस चीज़ को सपोर्ट करें। पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं हैया हैया, मतलब चीज़ों को टच भी ना करें। देखिए ना उन्होंने एक अपना मैम देखिए बनाया हुआ है, वो मांगते नहीं है। सबसे बड़ी उनकी इज्जत इस वजह से है, ना उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब मांगते हैं, ना इंडियंस कहीं हाँ मांगते जी हैं। बस ऐसे ही। हमारे तो पाकिस्तानी में बच्चा नहीं आया, उस पर भी कर्ज है। सही बात है। तो इस वजह से वो शहबाज शरीफ कह रहे हैं मांगने नहीं आए, मजबूरी है ना, समझा करें। उनका डायलॉग है ना ये। वो 5 साल पहले भी जब 5 दफ़ा हुकूमत की है तो उन्होंने मांगा नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपने जो है ना खजाने भरे हैं। हाँ ठीक है, मजबूरियाँ। हाँ जी ऐसे ही है। तो जिस चीज़ ने पाकिस्तान को और डाउन किया, अब इसराइल है, फ़लस्तीन है, उस साइड पे कोई भी नहीं जा तो रहा। अब क्या करें? सऊदी अरब भगवत गीता पढ़ रही हैं, मुसलमान अपने बच्चों को हिंदू किताबें पढ़ा रहे हो, कह रहे ये पढ़ेंगे ये इंसान बनेंगे। जो थोड़ी बहुत इंसानियत है वो भी बाकी नहीं रहेगी उनमें। अच्छा, मतलब आप तो मुस्लिम है, जाहिर है गुस्सा आ रहा है ना। ऐसे ही है ना, वही यही चीज़ें आ रही हैं कि जिसने सिखाया, दुनिया बनाई, जिसने बताया कि ये तरीक़ेकार है, उसको किताब को बंद करके दूसरी किताब खोल के दिखा रहे हैं तो वो आपको क्या दिखाएगी? मुसलमानों को हिंदू किताबें इसलिए नहीं पढ़ने देते कि बच्चा हमारा हिंदू बन जाएगा, इसमें कितनी सच्चाई है? वो सच्चाई उन्होंने बस एक क्रिएट की हुई है। जिस तरह हम ड्रामा दिखाते हैं, ड्रामे में हम जितनी सच्चाई फील करते हैं उस किताब में भी इतनी सच्चाई। सबसे पहले मैं भगवत गीता से रिलेटेड कुछ बताना चाहती हूँ कि मुझे ये लगता है कि जो भगवत गीता में बच्चों को नॉलेज दी जाएगी ना, जो उनकी बुक में बताया जाता है कि अपने नफ्स पे किस तरह से कंट्रोल करना है, क्योंकि जो इंसान अपने नफ्स पे काबू कर लेता है वो दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, वो बहुत आगे चले जाता है। और जो सऊदी अरब ने ये किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि भगवत गीता को उन्होंने प्रिंट करके सऊदी अरब में उन्होंने सेल किया, क्योंकि जो इंसान वो पढ़ेगा उससे उसको इंसानियत आएगी, उसको उससे अपने रहने का तरीका उससे पता चलेगा कि मुझे इंसानों के साथ किस तरह रहना है। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में होता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन भगवत गीता पढ़ने से उसको वो तमाम चीज़ें मिल जाएंगी बिना किसी से शेयर किए हुए। मेंटल कंट्रोल हो जाएगा। और उसमें इंसान तरक्की के भी बड़े राज होते हैं, ठीक है, और वो भी इंसान कुछ मतलब कि इसलिए वो इंडिया कल्चर को इतना ज़्यादा प्रमोट करे क्योंकि उसमें हर चीज़ में एक नया खूबी है। और सऊदी अरब दोस्तों मैं ये भी देखूं कि वो पीस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। भगवत गीता में जो है भगवान कृष्ण और अर्जुन की जो है एक बहुत लंबे डायलॉग हैं, 700 के करीब इनके श्लोक हैं। और हर श्लोक, क्योंकि मैंने भी जितना इसको पढ़ा है, सुना है, आपको जो है एम्पावर करेगा, आपको ज़िंदगी को अच्छा हाँ तरीका बताएगा। तो ना सऊदी अरब ने आज से पहले ऐसा नहीं किया, अब वो हिंदुइज़्म को अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, टेम्पल्स भी अरब कंट्रीज़ के अंदर बन रहे हैं। क्योंकि सऊदी अरब को पहले इतनी अक्ल नहीं थी क्योंकि अब उनको अकल आती जा रही है। पहले वो तेल पे ही बैठे थे कि हमारा तेल कभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अब उनको भी पता चल गया कि यार अगर हम तेल पे ही बैठे रहेंगे ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे? फिर हमारी तरह हाथ फैलाएंगे कि यार हमें इतने बिलियन दे दो, उतने बिलियन दे दो, क्योंकि हर कंट्री ने अपनी एक म्यार बनाई, अपनी एक रैपो बनाई हुई है, तो वो उसको मेनटेन करना चाहते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा टॉप पर इंडिया है, ठीक है। अमेरिका को देख लो, वो एक सुपर पावर है, लेकिन वो किसके साथ अपने रिलेशन बेहतर करना चाह रहा है? इंडिया के साथ। चाइना को देख लो, इंडिया के साथ। सऊदिया को
देख लो, इंडिया के साथ ईरान को देख लो, तुर्की को देख लो, तो हर कंट्री चाहती है कि हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेस्ट करें, क्योंकि वो आजकल ऊंचाइयों पे जा रहा है। अब देख लो, हम लोग यहाँ पे अपने बच्चों को कहते हैं चांद इधर आओ, चांद इधर आओ, तो वो देखो इंडिया चांद पे चला गया। यार हम उनकी कौन कौन सी चीज़ें बयान करें, मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना टॉपिक के अंदर है कि तो हमारी इज्जत सऊदी क्यों नहीं करते? हमें तो निकाली जा रहे हैं, इंडियंस को वीजा देते हैं, हमें आने नहीं देते। हमें मुसलमान ही नहीं समझ, वो कहते हैं यार तुम लोग तो पता नहीं कौन से मुसलमान हो। तो ये चीज़ें हैं, वो तो हमारे भिखारियों को भी पकड़ पकड़ के पाकिस्तान भेज रहे हैं कि भाई चले जाओ, हमारी कंट्री को क्यों बर्बाद करना है। यहाँ पे लोग हज उम्रे करने नहीं आएंगे भिखारियों की वजह से। तो वो लोगों को समझ आ गया। अब देखो जो वहाँ का प्रिंस है, वो एजुकेशन को उन्होंने कितना प्रमोट कर दिया, वहाँ पे मंदिर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हिंदुओं की तादाद मजीद बढ़ती जा रही है। तो लोग उन्हीं लोगों के लिए चीज़ें बनाएंगे जिनको पता है कि ये लोग हमारी कंट्री में आएंगे, हमें इनसे प्रॉफिट होगा, हमें फ़ायदा होगा, हमारी कंट्री उस लेवल पे जाएगी। वो क्लब्स बना रहे हैं जो आज तक कभी कोई सोच नहीं सकता था, वो मंदिर बना रहे हैं। वो अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, वो जो पुरानी मस्जिदें थी उनको वो शहीद कर रहे हैं, वहाँ पे होटल्स बना रहे हैं। तो वो सऊदी अरब को मॉडर्न करना चाह रहे हैं और हमें ये नज़र आ रहा है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमें भी चाहिए कि हम अपनी नेबर कंट्री से अपने रिलेशन को बेस्ट करें, क्योंकि जब तक हम उनसे रिलेशन बेस्ट नहीं कर सकते ना, जब तक हम अपनी उस ईगो में रहेंगे कि नहीं हम ही सबसे पावर हैं, हमें इंडिया की कोई ज़रूरत नहीं है, तो तब तक हमारी हर कंट्री में हमारी इज्जत की बजाय जिल्लत और वो हो रही है, हमारी हर कंट्री इंसल्ट करेगा। हमारे कुरान होता है उस तरह उनकी भी एक स्पिरिचुअल किताब है भगवद गीता। अरबी में सऊदी अरब ने भगवद गीता को ट्रांसलेट किया और 15 करोड़ कॉपीज अरब कंट्रीज के अंदर बिक चुकी हैं। अरबी अब भगवद गीता पढ़ रहे हैं। हिंदुइज्म के साथ उनका मोहब्बत और जो उनका झुकाव है इंडियन कल्चर की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। देखिए मुझे उसका इल्म नहीं है, मे भी हो सकता है वो जो किताब उन्होंने ट्रांसलेट करवाई हो वो उनके मुताबिक सही हो, उनको उनके जो कानून चल रहे हैं या लॉ चल रहे हैं या उनके जो वहाँ का जो माहौल है, रूल्स उसको अट्रैक्ट करती हों। तो आपने सुना और देखा दोस्तों कि पाकिस्तानी लोगों का क्या रिएक्शन था भागवत गीता को लेके। तो मैं बता दूं कि मतलब भागवत गीता के पढ़ने से क्या होगा। जैसे ये लोग बोल रहे थे कि भागवत गीता पढ़ने से भाई थोड़ा सा इंसानियत इंसान पे आएगी, ये सही बात है, क्योंकि हमारे भागवत गीता जो है, रामायण है, ये सब आप लोगों को पढ़ने पे ये सीख मिलती है इसमें कि आप अच्छे रास्ते पे चलो, सही रास्ता चुनो। गलत रास्ता हमेशा आसान मिलेगी लेकिन आगे चल के कठिनाइयां का सामना करना पड़ेगा। तो बच्चों के दिमाग में इसलिए इसको किताब को पढ़ाया जा रहा है कि बच्चों के दिमाग के अंदर अच्छाई आए, समझदारी आए। भागवत गीता को पढ़ के, भागवत गीता में आप लोगों ने भी अगर पढ़ा होगा या देखा होगा तो हमारे कृष्ण भगवान ने क्या कहा है, फल की इच्छा मत करो, ठीक है, अपना कर्म करो और फल तो फिर कर्म के ऊपर आपको प्राप्त होगी। तो भाई मेरा मानना तो ये है कि हमारे भागवत गीता पढ़ने से, रामायण पढ़ने से आप लोगों को अच्छाई के रास्ते पे चलने की आप लोगों का क्षमता बढ़ेगी, आप लोगों का मोटिवेशन बढ़ेगा कि आप लोग गलत और अच्छे में पहचान कर पाएंगे कि हमें कौन सा सही रास्ता चुनना है या गलत रास्ता चुनना है, ये बातें। और इन्होंने कहा पाकिस्तानी लोगों ने कि भाई वहाँ के बाहर कंट्री के जो हैं वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों में फ़र्क भी बहुत ज़्यादा करते हैं। उनको बोलते हैं ओए इधर आ, हिंदुस्तान के लोगों को बोलते हैं जी सुनिए जी। तो यही आप अनुमान लगा सकते हैं कि मतलब जो रिस्पेक्ट है वो मतलब कितना फ़र्क है इस चीज़ में। जैसे तू और आप में शब्द का ही बस ये है कि नहीं, लेकिन इज्जत में अप डाउन कितना है, एक धरती है तो एक आसमान है। तो भाई इसी तरह का आप लोग भी थोड़ा सा बदलाव लाओ और अपना सोच बदलो तो आप लोगों का भी इसी तरह से इज्जत होगा। और मैं तो कहूँगी आप लोग भी भागवत गीता पढ़ना स्टार्ट कर दो ताकि आप लोगों को भी अच्छे रास्ते में चलने के लिए मोटिवेशन मिले, अच्छी सोच मिले। तो ये जरूरी नहीं है कि मुसलमान और हिंदू का ये भेदभाव हमेशा आप लेके चले, तो इस चीज़ को आप मिटा देंगे। क्योंकि
आपसे भी मतलब जो मुसलमान कंट्री है काफी मतलब आप लोगों ने अभी सुना जैसे, तो वो लोग भी मतलब भागवत गीता की ओर बढ़ रहे हैं, हिंदू के कल्चर जो होते हैं उनको अपना रहे हैं। तो कितना बदलाव आ रहा है आप खुद सोच सकते हैं। उनको समझ आ गई है भाई सच्चाई के रास्ते में चलना है तो हिंदुस्तान के कल्चर को अपनाओ, और हिंदुस्तानी के जो भी मतलब देवी देवता है वो ही सत्य है, और वही मतलब जो हमारे पूर्वज हैं वो कन्वर्ट हो रखे हैं इस तरह के साथ उनके मन में आया हो, तो ये सारे चीजें हो रही हैं अभी। तो हमारा तो भारत महान था, भारत हमारे महान रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और आगे भी हम लोग ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे भारतवासी जो हमारे भारत का नाम डूब जाए, रोशन करेंगे हम लोग। तो आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरह से रिएक्शन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में भी शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।